गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। मैं नीतू गर्ग, प्राध्यापक इतिहास, एक बार फिर से हमारे चैनल एनवी क्लासेस पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यदि आप +2 में हैं और आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है, क्योंकि अगर आप हरियाणा बोर्ड से संबंधित हैं, हरियाणा बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो इस बार बहुत बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं इतिहास के सिलेबस को लेकर, पैटर्न को लेकर, और एक बहुत ही अलग चीज़ जो मैंने अपने 15-16 साल के करियर में नहीं देखा, एक नई चीज़ आपके इतिहास के सिलेबस में ऐड की गई है, जिसे हम बहुत अच्छे ढंग से आपको आज क्लियर करेंगे कि वो है क्या। तो बने रहिए हमारे साथ। और शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और ये भी बताते चलें कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। और अगर कोई भी क्वारी है, कोई भी क्वेश्चन है, बेझिझक हमसे पूछ लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि +2 क्लास हरियाणा बोर्ड 2023-24 में आपका मार्किंग स्कीम और असेसमेंट कैसे तैयार होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इंटरनल असेसमेंट जो है, आंतरिक मूल्यांकन, वो 20 नंबर का है और 80 नंबर का होगा आपका थ्योरी का पेपर। अब बोर्ड ने बिल्कुल क्लियर कट जारी कर दिया है कि आपकी असेसमेंट कैसे तैयार होगी। तो सबसे पहले जो आपकी असेसमेंट तैयार होगी, उसमें 4 नंबर आपकी 2 सेट परीक्षा के। अगर मान लीजिए आपकी सेट परीक्षाएं 3 भी होती हैं, तब भी 2 के मार्क्स, जो 2 बेस्ट हैं उनके मार्क्स के हिसाब से 4 अंक आपके लगेंगे। 2 अंक आपके होंगे जो आपकी अर्धवार्षिक सितंबर में परीक्षा होगी। 2 अंक आपके प्री बोर्ड के, टोटल 4 + 2 + 2 8 हो गए। 2 अंकों की आपकी होगी CRP, यानी कि क्लास में आपकी भागीदारी कैसी है, आप क्लास में कितनी भागीदारी करते हैं, कितने ध्यान से सुनते हैं, कैसे आपके क्वेश्चंस रेज होते हैं, किस तरह से आप अपने टीचर को समझते हैं। उसके बाद ये 10 नंबर होने के बाद नेक्स्ट बारी आ जाती है अगले 10 नंबर की, जिसमें से 5 अंक होंगे आपके प्रोजेक्ट के। जो भी प्रोजेक्ट आपको टीचर ने दिया होगा उस प्रोजेक्ट के, और नेक्स्ट 5 अंक होंगे आपकी अटेंडेंस के, क्योंकि 75% से कम अटेंडेंस होने पर तो रूल के अनुसार आपको रोल नंबर ही जारी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपके 75% अटेंडेंस है, 75 से 80 के बीच आपको 1 अंक, 80 से 85 2 अंक, 85 से 90 3 अंक, और 90 से 95 4 अंक मिलेंगे, और 95 से 100 में आपको 5 अंक। इसीलिए हर रोज़ स्कूल जाएं, क्योंकि स्कूल ही एक ऐसी मात्र संस्था है जहां आपकी लर्निंग, जहां आपके सीखने का कार्य जो है, अध्ययन कार्य लगातार चलता है। वहां आप वो जो 6.5 घंटे बिता कर आते हैं, वहां पर आप बिना जाने बहुत कुछ सीख कर आते हैं। उसके बाद है आपका सिलेबस कि कौन कौन से लेसन। अगर आपके पास पुरानी बुक्स हैं, पुरानी कोई भी हेल्प बुक, NCERT की बुक, तो आप नोट कर लीजिए कि कौन से आपको लेसन कटवा दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, पहले आपको बता दें कि आपके पास हैं 3 बुक्स, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 में कोई परिवर्तन नहीं, सारे पाठ ऐसे कैसे आएंगे। भाग 2 की बुक है जो, उसमें से आपका पाठ नंबर 9, शासक और इतिवृत्त, जिसमें मुगल दरबार की बात हो रही है, वो पूरा लेसन जो है सिलेबस से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद आपके पास जो भाग 3 बुक है, उसमें से 2 चैप्टर आपके रिमूव कर दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14। 12 औपनिवेशिक शहरों वाला और 14 विभाजन को समझना। यानी कि आपकी, अगर आप पिछले साल की बुक ले रहे हैं तो उसमें से नोट कर लीजिए कि आपके 3 चैप्टर जो हैं हटा दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14। और यदि आपके पास इस बार की बुक है
नई बुक्स हैं तीनों, तो नोट कीजिए। पहला चैप्टर है आपका ईंटें, मनके और अस्थियां। दूसरा है राजा, किसान और नगर। तीसरा बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। चौथा है विचारक, विश्वास और इमारतें। फिर पांचवा चैप्टर उसके बाद यात्रियों के नज़रिए से, भक्ति सूफी परंपराएं। और सातवां है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। आठवां है किसान, जमींदार और राज्य। भाग 2 में से जो लेसन नंबर आपका 9 था अब वो कट गया, तो लेसन नंबर 9 जो है अब बुक 3 से शुरू होगा, जिसमें है उपनिवेशवाद और देहात। जो पहले चैप्टर नंबर 10 था अब वो चैप्टर नंबर 9 हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 हो गया विद्रोही और राज, यानी कि 1857 की क्रांति। उसके बाद महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपका चैप्टर नंबर 11। और 12वां है संविधान का निर्माण। इस प्रकार से आपने इस साल 2023-24 के सेशन में टोटल 12 चैप्टर्स करने हैं, जो कि 3 बुक्स में डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, मार्किंग स्कीम की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां, इसमें से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। राजा, किसान और नगर, इसमें से 6 अंकों का। तीसरा है बंधुत्व, जाति और वर्ग, इसमें से 5 अंकों का। लेसन नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, इसमें से 5 नंबर का। यात्रियों के नज़रिए से, ये चैप्टर भी 5 अंकों का आएगा। उसके बाद है भक्ति सूफी परंपराएं, ये 10 अंकों का आएगा। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ये 5 अंकों का आएगा। और जो चैप्टर नंबर 8 है किसान, जमींदार और राज्य, ये आपको 4 नंबर का। उपनिवेशवाद और देहात भी 4 नंबर का। 1857 की क्रांति यानी कि विद्रोही और राज, ये 10 अंकों का आएगा। महात्मा गांधी वाला 7 अंकों का। और संविधान का निर्माण 4 अंकों का। और देखिए एक नई चीज़, मानचित्र कार्य है, ये आपके पास 5 अंकों का होगा। सभी चैप्टर्स में से आपको मैप वर्क यानी कि मानचित्र से संबंधित सारे कार्य भी इस बार अपने टीचर से अच्छी तरह से करने हैं। और इस प्रकार से टोटल हो गए 80 अंक। 20 अंक का क्या था, आंतरिक मूल्यांकन, और टोटल हो गए 100। अब आगे बढ़ते हैं कि आपको मंथ वाइज कौन कौन से लेसन कौन से महीने में करने हैं। अप्रैल में आपको करना है ईंटें, मनके और अस्थियां, पहला लेसन। इसको अच्छी तरह से करना है, क्योंकि इस बार ये हो सकता है जब सेट के एग्ज़ाम होंगे तब भी आपके पास मैप वर्क आएगा। ईंटें, मनके तथा अस्थियां पूरा करना है। मई में आपको करना है जो थोड़ा बहुत रह गया, ईंटें, मनके और अस्थियों का, जैसे कि दूरस्थ क्षेत्रों से संपर्क, सीलिंग और मुद्रांकन, विगत पूर्णता समस्या और परियोजना। जो भी आपको प्रोजेक्ट होगा वो आपके टीचर आपको बता देंगे। चैप्टर नंबर 2 भी आपको इसी महीने में यानी कि मई में ही करना है, जिसमें 16 महाजनपदों से पहले का समय, फिर मगध, प्रारंभिक अवस्थाएं, राजधर्म, दक्षिण सम्राट के सिद्धांत, बदलता ग्रामीण परिवेश, भूमि अनुदान, शहर और वाणिज्य, अभिलेखों से ऐतिहासिक साक्ष्य, परियोजना। ये चैप्टर भी आपको मई में ही करना है। मोस्टली आपको फर्स्ट चैप्टर अप्रैल में और उसका थोड़ा सा पार्ट मई में, और मई में आपको पाठ नंबर 2 भी करना है। अब जून जो है वो समय होता है ग्रीष्मकालीन अवकाश का। आपने जो आपके इंचार्ज आपको क्लास टीचर आपको प्रोजेक्ट देंगे वो तो करना ही है। उसके अलावा आपको बोर्ड की तरफ से भी सुझाया गया है कि आपको ये दोनों चैप्टर अच्छे से याद करने हैं। बात करते हैं जुलाई की। जुलाई में आपको पाठ नंबर 3 बंधुत्व, जाति और वर्ग, इसमें महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, बिरादरियां और शादी, सामाजिक विषमताएं, जाति और सामाजिक गतिशीलताएं, जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा, सामाजिक असमानता और परियोजना वर्ग,
ये करना है जुलाई में। साथ में ही जुलाई में आपको पाठ नंबर 4 भी करना है, विचारक विश्वास और इमारतें, जिसमें हम सांची के बारे में, सांची के स्तूप के बारे में जानेंगे। ज्ञान की खोज कैसे हो रही है बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, उनकी शिक्षाएं, स्तूपों की संरचनाएं, अमरावती और सांची स्तूप के बारे में जानेंगे। मूर्तिकला का विकास, नई धार्मिक परंपराएं, ये सब हम पाठ नंबर 4 से समझेंगे और सीखेंगे। अगस्त में आपको, हालांकि आपको बता दें कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में या चौथे हफ्ते में आपके सेट एग्ज़ाम भी होंगे। आपको उसमें यही 4 पाठ करने होंगे। फिर बात करते हैं अगस्त की। अगस्त में यात्रियों के नज़रिए से पाठ नंबर 5, जिसमें हम अलबरूनी, उसकी किताबुल हिंद, इब्न बतूता, उसकी बुक रहेला, फ्रांसवा बर्नियर, सामाजिक सम्मेलन, महिलाएं, दास, सती प्रथा और श्रम, ये सब हम सीखेंगे अगस्त में। अगस्त में ही हम पाठ नंबर 6 भी करेंगे, जिसमें होगा धार्मिक विश्वासों और भक्ति परंपराओं में भक्ति सूफी परंपराएं, जिसमें हम भक्ति सूफी रचनाओं के बारे में जानेंगे, प्रारंभिक भक्ति परंपराएं जानेंगे, इस्लामी परंपराएं जानेंगे, सूफीवाद का विकास, धार्मिक परंपराओं के इतिहास का विकास भी जानेंगे। फिर बात करते हैं सितंबर की। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए दोहराई अर्धवार्षिक परीक्षा में होने के बाद, क्योंकि सितंबर में आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी हो जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे एक साम्राज्य की राजधानी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको पहले 6 चैप्टर आएंगे। पेपर होने के बाद आपको 7वां चैप्टर करना होगा, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, जिसमें हम हम्पी, राय, नायक, सुल्तान की खोज, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, राज्य और धार्मिक केंद्र, नई इमारतों की रूपरेखा, वास्तुकला, राजनीतिक व्यवस्था के बीच संबंध, हम्पी में इमारतों के दृश्य, उत्तर की तलाश में प्रश्न, ये आप चैप्टर सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम के बाद करेंगे। अक्टूबर में आप करेंगे किसान, जमींदार और राज्य, 16वीं और 17वीं शताब्दी में, जिसमें आप मुगल काल की बहुत सारी जो है कृषि संबंधी व्यवस्थाओं को जानेंगे। और अक्टूबर में ही आप करेंगे पाठ नंबर 10, जो कि अब कन्वर्ट हो चुका है पाठ नंबर 9 में, उपनिवेशवाद और देहात। तो इसमें हम अंग्रेजी व्यवस्था के दौरान पहाड़ी लोगों, जमींदारों की स्थिति, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, 5वीं रिपोर्ट और संथाल विद्रोह के बारे में अच्छे से सीखेंगे। फिर नवंबर में बात करते हैं। नवंबर में आ जाएगा टाइम जब हम सीखेंगे और पढ़ेंगे 1857 की क्रांति को। उसके बाद नवंबर के बाद दिसंबर में, क्योंकि नवंबर में भी आपका सेट एग्ज़ाम होगा लास्ट वीक में, उसके बाद दिसंबर में आपको करना है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, जहाँ पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अच्छे से उनके ही आंदोलनों से समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जनवरी में विंटर वेकेशंस हो सकती हैं। विंटर वेकेशंस के बाद आप लास्ट लेसन संविधान का निर्माण को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए हमारा विधि ग्रंथ, हमारे जीवन को एक नई दिशा देने वाला ग्रंथ है। किस प्रकार से संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, ये सीखने का मौका हमें इसी लेसन से मिलेगा। फरवरी रहेगी रिवीजन के लिए, मार्च में होंगी आपकी परीक्षाएं। यहाँ पर शिक्षकों को ये सलाह दी गई है कि छात्रों को वो शब्दावली और अवधारणा की स्पष्टता को बढ़ाने के लिए बच्चों को नोटबुक भी तैयार करवाएं। उसके बाद है कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपके आज की वीडियो की। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स आएंगे टोटल 21। समझ रहे हैं? पहले कितने आते थे? 16। अब कितने आएंगे? 21, जिसमें से 8 तो आपके होंगे MCQ, ठीक, 5 होंगे एक वर्ड्स वाले आंसर, 1 या 2 वर्ड्स में आपको उसका आंसर देना होगा। 5 आएंगी फिलअप्स, जिनमें भी कोई ऑप्शन नहीं होगी, खाली स्थान होंगे। और 3 क्वेश्चन आपके होंगे रीजनिंग एजर्शन के,
रीजनिंग एजर्शन जो है ये सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न का तो भाग पहले से ही है, लेकिन ये हमारे हरियाणा बोर्ड में इस बार ऐड की गई नई चीज़ है। लगभग 3-4 चीज़ें नई ऐड हुई हैं और हम आपको, क्योंकि आपको अब हमारे साथ जुड़ जाना है, हम आपको ये सारी चीज़ें रीजनिंग और एजर्शन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन और मैप वर्क, ये सब आपको करवाते चलेंगे पेपर तक। मार्च में आपके जब फाइनल एग्ज़ाम होंगे तब तक, तो हमारे साथ आपको जुड़े रहना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको जो हैं वो 6 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, तो 6 ये कितना हो गया 18। ठीक है, हो सकता है इसमें चॉइस आए, तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि 1-1 मार्क्स के 21 क्वेश्चन हैं। बाकी तो सब तुम्हें आसान लगेंगे क्योंकि आप सब पहले तैयारी से कर रहे हैं। जो नई चीज़ है वो है रीजनिंग एजर्शन, तो ये चीज़ आपको इस बार नए से सीखनी है। और ये चीज़ जो है ना, ये बताती है कि हमने कंसेप्ट को कितने अच्छे से सीखा। तो वो मैं सिखाऊंगी आप लोगों को, आपके टीचर्स सिखाएंगे आप लोगों को कि वो चीज़ हमें कैसे पकड़नी है। उसके बाद इंटरनल चॉइस के साथ आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 6 आएंगे, तो 18, 6×3 = 18, 3-3 नंबर के हैं। फिर आएगा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, और वो आपके पास 3 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, और टोटल हो गए 12। सबसे टफ जो चीज़ समझ नहीं आती वो ये है, ये चीज़ है जो हमारे या तो 12 नंबर को बिल्कुल कमज़ोर कर देगी या 12 नंबर हमारे पक्के ही नहीं करेगी, हमारी समझ को, हमारे समझ के दायरे को एक ज़ोरदार विस्तार भी देगी। मैं आपको बताऊंगी कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कैसे तैयार होते हैं, लेकिन थोड़े ये वीडियो में, इसी वीडियो में ये पार्ट करवाने के बाद। फिर आएंगे एस्से टाइप क्वेश्चंस, अब आएंगे 3, लेकिन हर क्वेश्चन फिर से 8 नंबर का कर दिया गया है, जो लगभग 2 साल पहले ऐसा होता था। पिछले 2-3 सालों से क्वेश्चन 6 नंबर का था बड़ा, लेकिन अब 8 नंबर का बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन आएंगे संख्या में 3, तो 8×3 = 24 हो गए। फिर 5 नंबर का आपको आएगा, मतलब मैप क्वेश्चन तो 1 होगा लेकिन उसके मार्क्स होंगे 5, क्योंकि क्वेश्चन 1 है तो 5×1=5। इसमें क्या है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े कोई 4 या 5 स्थान दिखाएं। आपसे पूछा जा सकता है कि बनावली दिखाएं हिसार में, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये राखीगढ़ी, मिताथल, लोथल, और भी पूछ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के 2 बंदरगाही स्थान दिखाएं। अब बंदरगाहों वाले स्थान कौन से हैं, आप इसमें कौन से स्थान दिखाएंगे, लोथल दिखाएंगे, रंगपुर दिखाएंगे। तो पहले तो हमें यहाँ दिमाग घुमाना होगा कि हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से स्थल जो है समुद्र के निकट हैं। फिर हमें ये बताना होगा कि कौन सा बंदरगाह के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो इसीलिए ना अब हमारी हिस्ट्री सिर्फ रटन रटान की जो सीमा थी उससे बहुत ऊपर उठ चुकी है। अब हमें सोचकर समझकर पढ़ना होगा, और हमने जो सीखा उसमें से हम कितना समझे वो हमें पेपर में लिखना होगा। तो इसीलिए अब आपके पास टोटल क्वेश्चन होंगे 34 क्वेश्चनों में से आपके 80 अंक बनेंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ आपके 21 प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप 6 प्रश्न, सोर्स बेस्ड 3, और एस्से टाइप 3, और मानचित्र 1 आएगा लेकिन 5 अंक का। अब हम बात करते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। हमने बड़ी मेहनत से सुबह आपके लिए पहले सर्च किया कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, आपको कैसे समझाया जाए, तो हमने वो तैयार कर लिया है, इसीलिए आपके सामने हाजिर हैं। तो देखिए आपके पास क्या होगा, एक पहरा आएगा, ठीक है, व्यवहार में बौद्ध धर्म, उसमें, और ये ध्यान रखना कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये पर्पल कलर के बॉक्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, या 2 व्यक्तियों की बातचीत, या किसी बुक का एक पहरा, वो हमें आपको मतलब मैं और आपके टीचर्स साथ साथ करवाते चलेंगे कि हर लेसन में से कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये पहरा पढ़ने के बाद
आपके पास होंगे 3 प्रश्न, जिसमें से 2 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के और 1 प्रश्न होगा 2 नंबर का। जैसे कि पिटक क्या है, देखिए इस पहरे को पढ़कर देखिए, कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि पिटक का अर्थ क्या है। लेकिन जब आपके टीचर्स आपको ये पहरा पढ़ा रहे होंगे तब वे आपको जरूर क्लियर करेंगे कि पिटक क्या होता है। पिटक का अर्थ टोकरी होता है, या यहाँ पर आप बताएंगे कि पिटक का अर्थ टोकरी है। और ये पिटक जो हैं ये ग्रंथ के लिए यहाँ पर ग्रंथ के संदर्भ में यहाँ पर प्रयोग किया गया है, क्योंकि त्रिपिटक है, 3 टोकरियाँ हैं, 3 बड़े ग्रंथ हैं जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में अतुल्य ज्ञान भरा हुआ है। उसके बाद किसके लिए ये निर्देश दिए गए हैं वो आपको पहरा पढ़कर आसानी से पता चल जाएगा। फिर उसके बाद है ये सलाह बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में क्या बताती है। ये 12 क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप तैयारी करेंगे, बुक को अच्छे से समझेंगे, तब तो आपको ये 12 के 12 अंक आपके पास होंगे, आपके डीएमसी में दिखेंगे। और यदि आपने वही रटने रटाने की प्रवृत्ति जारी रखी, वही लिमिटेड से क्वेश्चन याद किए, तो मान लीजिए कि ये 12 अंक आपके गए। और हमें ऐसा करना नहीं है, हमें इतिहास में अपनी रुचि बढ़ानी है। और उसी रुचि को बढ़ाने के लिए ये पेपर का पैटर्न इस आधार पर सेट किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके पास जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो इस तरह के होंगे। मुझे आशा है कि आपकी सभी शंकाएं दूर हो गई होंगी। फिर भी कोई क्वारी है तो कमेंट कीजिए, हम 100% जवाब देंगे। दूसरा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिए। तीसरा, मुझे ये ज़रूर बताइए कि कौन कौन से शहरों से आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, और ये तो आपको कमेंट करके ही बताना होगा। तो वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, ढेर सारा आशीर्वाद आप सबको कि आप सब बहुत मेहनत करें, संघर्ष को अपना मार्ग बनाएं और सफलता आपकी आसमान में होगी। आप खुद आसमान की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाएंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू बेटा।